मैं बीडीसी ब्लॉक तुर्तुक गुलाम हैदर हूँ। मेरा ब्लॉक चंगमार से लेकर थान तक का एक ब्लॉक आता है, तो मैं बीडीसी चेयरमैन तुर्तुक ब्लॉक का हूँ। मैं जो गांव है हमारे टैक्सी में एक पचधाम आता है, उसके बाद हमारे यहाँ ठांग गांव है, तो मैं टैक्सी का नंबरदार हूँ। मैं 1971 से लेकर आज तक ये नंबरदारी का काम करते आया हूँ। मेरा नाम इनायतुल्लाह है और मैं तुर्तुक का सरपंच हूँ। जी निसार साहब, अभी का जो 4-5 गाँव है उसका बीडीसी हूँ। तो मेरा इशू ये है जी, हमारे ब्लॉक में एक तो सबसे पहले डिग्री कॉलेज की कमी की वजह से सारे जो महिलाएं, जो पढ़ने वाले महिलाएं होते हैं, तो लड़की तबके जो है वो आधा से ज़्यादा पढ़ने को बाहर जाने का हिम्मत नहीं रखता है। कोई माँ बाप बाहर भेजना नहीं चाहता है, कोई अपने घर की हैसियत की वजह से नहीं जा पाता है। सबसे हमें इस ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, हद से ज़्यादा ज़रूरी है। तो दूसरी बात, हमारा जो ये एरिया जो है, इसको गवर्नमेंट मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम तो बिल्कुल ही बॉर्डर से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा ब्लॉक जो है एकदम बॉर्डर पे है। इस हिसाब से भी तो हमारा यहाँ पे एक तो डिग्री कॉलेज, दूसरा एक सब ये मेडिकल के जो CSC इस इलाके के लिए एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब किसी को बीमार लगता है या किसी को चोट लगता है, किसी को एक्सीडेंट होता है, तो यहाँ से कहीं दूर तक लेने के लिए बात फिर या तो उनका रास्ते में ही वो हो जाता है या कुछ न कुछ गलती हो जाता है। इस सूरत में हमारे यहाँ एक CSC इस ब्लॉक में और डिग्री कॉलेज, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। दूसरी हमारे गांव की लिहाज जो तुर्तुक मेन हमारा ब्लॉक का हेडक्वार्टर है, प्लस टैक्सी, इन दोनों में हमारा कनेक्टिविटी जो है, ये जो BSNL है, BSNL का जो टेलीफोन है वो ना के बराबर है। हफ्ते में सिर्फ हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन चलता है, तो 5 या 6 दिन यह गायब रहता है। इस सूरत में बिल्कुल ये टेलीफोन से हम महरूम है। तो इस सूरत में यहाँ आईटेल या जियो का 2 टावर या टैक्सी तुर्तुक हमारे बॉर्डर, ये जो ब्लॉक हेडक्वार्टर, इन दोनों में एक टावर का होना ये ज़रूरी है। ये 2-2.5 साल जो कोरोना की वजह से स्कूलें बंद रही, हमारे बच्चा नेटवर्क ना होने की वजह से ऑनलाइन जो पढ़ाई हुई थी उसमें बिल्कुल ही ज़ीरो पे रह गया। किसी बच्चे को बेचारे को कहीं ऑनलाइन या किसी, अब टेलीफोन पे भी कहीं अगर पूछे तो वो नेटवर्क जो है ये हफ्ते में 5 दिन नहीं आता, 2 दिन आता, वो भी तो उस हिसाब से बिल्कुल ही पीछे रहे हैं। हमारे बच्चे जो है पढ़ाई में भी हर इस नेटवर्क की वजह से बिल्कुल पीछे रहा। जी, एक्चुअली अभी BDC साहब ने फरमाया कि डिग्री कॉलेज के बारे में, उस इशू पे मैं कुछ उसी चीज़ को एलिब्रेट करना चाहता हूँ। तो तकरीबन 2 महीने पहले हमने सेक्रेटरी हायर एजुकेशन मैम पद्मा अंगमो को अप्रोच किया था, और हमारे एक डेलीगेशन गए थे जिसमें बुगदां से भी लोग थे, तुर्तुक से भी लोग थे, और हमने उन्हें अपनी जो ज़रूरत है वो किस बेस पे यहाँ तुर्तुक में डिग्री कॉलेज होना ज़रूरी है उनको हमने बताया था। और हम उनकी भी शुक्रगुजार है कि उसके 1-2 हफ्ते के अंदर ही उन्होंने 1-2 ऑर्डर्स निकाले, उसके लिए आभारी हूँ। लेकिन समझ नहीं आता कि उस चीज़ पे अब तक मतलब कोई भी प्रॉपर स्टेन या वो काम प्रोग्रेस में क्यों नहीं है, ये थोड़ा सा हमें चिंता करने की वजह है। हमने पद्मा अंगमो मैम को बताया था कि यहाँ की तकरीबन 60:40 का रेशो है, जो मतलब फीमेल स्टूडेंट्स है उनकी 60% स्कूल में उनकी मतलब प्रेजेंस है। लेकिन दिक्कत ये होता है कि जब वो 12 पास होता है तो कुछ भी कारण से, अभी BDC साहब ने बोला वही कारण मैं भी आपकी व्यूवर्स के सामने रखना चाहूँगा। जिस भी कारण से उनको ये मौका नहीं मिलता कि वो आगे पढ़े, और उसकी वजह से अर्लियर मैरिज कह सकते हो, ये प्रॉब्लम भी आता है, या मतलब बहुत सारी दिक्कतें आता है ख़ासकर लड़कियों की। इसी विषय को हमने उनके पास रखा था, और हम जो डिमांड कर रहे हैं उसके पीछे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉजिकल रीज़न उसका ये है कि जो क्राइटेरिया या जो स्टैटिस्टिक हम मतलब एक डिग्री कॉलेज को रिक्वायर्ड है वो हम प्रोवाइड करते हैं। तकरीबन अगर देखा जाए तो 150 से 160 के करीब
अभी 12th क्लास का पास आउट है। मतलब अगर इमीडिएटली भी कोई कॉलेज खोले तो उसमें एडमिट लेने वाला तकरीबन 150 तक होगा। तो इतने बच्चे यहाँ कॉलेज ना होने की वजह से सफ़र कर रहे हैं। तो मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से गवर्नर साहब को भी, जब भी हमने मेमोरेंडम लिखा उसमें डिग्री कॉलेज का हमेशा जिक्र किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारे जेन्युइन डिमांड है वो पूरा हो। और सेकंड चीज़, नेटवर्क के बारे में अभी बीडीसी साहब ने बोला, उस चीज़ पे भी अगर मैं ऐड करूँ तो तुर्तुक और ट्याक्शी में केवल बीएसएनएल ही है, और बीएसएनएल हफ्ते में 2 या 3 दिन ही चलता है, लेकिन वो चार्ज करता है, चाहे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हो या चाहे आम सेल फोन की जो चार्जेस है वो फुली चार्ज करते हैं। तो समहाउ यहाँ की लोगों को सुविधा तो छोड़ो उल्टा नुकसान दे रहे हैं बीएसएनएल की नेटवर्क। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि यहाँ की नेटवर्क इम्प्रूवमेंट हो, और इस चीज़ के लिए हमने डिविजनल कमिश्नर साहब को भी अप्रोच किया था। तकरीबन कुछ हफ्ते पहले की बात है। हमने उनको एक मेमोरेंडम प्रेजेंट किया था, और उसमें एक पॉइंट ये भी था कि यहाँ प्रॉपर नेटवर्क कनेक्टिविटी ना होने की वजह से जो एजुकेशन सेक्टर है वो बहुत सफ़र कर रहे हैं। तो और तीसरा जो सीएचसी की बात हुई, सीएचसी भी अभी उस चीज़ के बारे में तो काफ़ी प्रोग्रेस हमें दिखा पड़ रहा है, और उसमें मैं उन सारे लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, चाहे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी के काउंसलर साहब हो, जो कि एग्जीक्यूटिव का मेहदी साहब हो, उन्होंने भी उसमें काफ़ी मेहनत किया। हमने एक मेमोरेंडम उनको भी प्रेजेंट किए थे। साथ में हम उस वक़्त के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है उनको भी 2-3 बार अप्रोच किए थे, अभी तो वो डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने भी ये आश्वासन दिया था कि ये जल्द से जल्द हो जाएंगे। मेन चीज़ ये कहूँगा कि इसमें मेहदी साहब ने तो अपने हिसाब से कोशिश किया था एयरटेल नेटवर्क को यहाँ लाने में, लेकिन समहाउ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हो, या एयरटेल के सर्कल ऑफिसर से भी मैं मिला था, वो तकरीबन दिसंबर की बात है, और उन्होंने ये वादा किया था कि मार्च में हम आपकी वहाँ नेटवर्क डालेंगे। उन्होंने ये कहा था कि सर्दियों में हमें फाउंडेशन खोदने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए हमने काम शुरू नहीं किया है, लेकिन मार्च में हम करेंगे। लेकिन अभी हम सब देख रहे हैं 21 मार्च आ गया, अप्रैल आने में 1 हफ्ते बचे हैं। तो मतलब सम उनकी जो बात है वो ऐसे ही मतलब टालने के लिए बोला हुआ ऐसा लगता है। लेकिन रहा सवाल मेहदी साहब की, तो इस चीज़ में उन्होंने मेहनत किया था, और हमारे ब्लॉक में बोगदांग विलेज है, वहाँ भी टावर आए, उसमें भी उनका काफ़ी सहयोग है, और इस चीज़ के लिए मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ उनका और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का। लेकिन ये बात भी उतना ही ज़रूरी है कि अभी भी कोई भी स्टेक होल्डर हो कि ये तुर्तुक में नेटवर्क का इशू, आपने बोला टूरिज़्म पर्सपेक्टिव से बिल्कुल सही, हमारे आर्मी लोग यहाँ रहते हैं, इतने सारे लेबर्स यहाँ काम करते हैं, इतने सारे टूरिस्ट आते हैं, तो उनको अपने घर वालों से दूर रखना काफ़ी मतलब परेशानी की बात मुझे लगता है। आज मैं एक लेक्चरर साहब से मिला था जो हायर सेकेंडरी स्कूल तुर्तुक में लेक्चरर है, और उनका ये कहना था कि तकरीबन 1-2 हफ्ते से उनका अपने घर वालों से बात नहीं हुआ है। तो ये सारे सुविधाएं तो बेसिक राइट है, इंटरनेट अब एक बेसिक राइट बन चुका है, लेकिन हम उस बेसिक राइट से अभी भी वंचित है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्द से जल्द प्रॉब्लम सॉल्व हो।